क्या आपने कभी ऐसा पत्थर देखा है जो एंगल बदलते ही अपना रंग बदल दे? एक पल नीला, दूसरे पल हरा और तीसरे पल सुनहरा या बैंगनी? नहीं, तो यह कोई जादू नहीं है, यह है लैब्राडोराइट, जिसे विजाइट्स का स्टोन या जादूकरों का भी स्टोन कहा जाता है। कहते हैं इस पत्थर के अंदर उत्तरी ध्रुव की रोशनी यानी ऑरोरा बोरियलिस कैद है। और सिर्फ दिखने में ही नहीं, यह पत्थर आपकी छठी इंद्री जगाने, निगेटिव ऊर्जा को दूर भगाने और आपकी असली पहचान को उजागर करने की शक्ति रखता है, ऐसा माना जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह पत्थर असल में क्या है, यह इतना खास क्यों माना जाना चाहता है और इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा। लैब्राडोराइट एक फेल्डस्पार समूह का खनिज है, जिसकी खोज सबसे पहले कनाडा के लैब्राडोर प्रायद्वीप में हुई थी और यहीं से इसका नाम पड़ा। अब इसकी सबसे दिलचस्प बात समझिए, इस पत्थर में एक खास ऑप्टिकल इफेक्ट होता है जिसे लैब्राडोरेसेंस कहा जाता है। जब रोशनी इस पत्थर की परतों से टकराती है और अंदर टूटती बिखरती है, तो यह नीला, हरा, सुनहरा और कभी कभी बैंगनी रंग की चमक बिखेरता है, बिल्कुल तितली के पंख की तरह। यही वजह है कि इसे देखकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। यह पत्थर ज्यादातर कनाडा, मेडागास्कर, फिनलैंड और रूस में पाया जाता है। ऊपर से देखने में यह साधारण स्लेटी भूरे रंग का लगता है, लेकिन जैसे ही रोशनी की सही एंगल से छूती है, यह पूरी तरह से जीवित हो उठता है। अब आती है असली दिलचस्प बात, क्रिएट हीलिंग और आध्यात्मिक जगत में लैब्राडोराइट को बेहद खास दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि यह पत्थर व्यक्ति के आसपास एक ऊर्जा कवच बनाता है, जो निगेटिविटी, बुरी नजर और मानसिक थकान से बचाता है। इसी वजह से इसे समन का पत्थर भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में माना जाता था यह छुपी हुई शक्तियों और अंतर्ज्ञान को जगाने में मदद करता है। कई लोग मानते हैं कि यह पत्थर आपकी छठी इंद्री और अंतर्ज्ञान को तेज करता है, मानसिक स्पष्टता लगाकर सही निर्णय लेने में मदद करता है, ध्यान या मेडिटेशन के दौरान गहराई तक जाने में भी सहायक होता है। जीवन में बदलाव के दौर में भावनात्मक स्थिरता भी आपको ये क्रिस्टल प्रोवाइड करता है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझनी चाहिए, यह सारी जानकारी क्रिस्टल हीलिंग और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, तो इसे विश्वास और आध्यात्मिक अनुभव के नजरिए से ही देखें, चमत्कारी इलाज के तौर पर नहीं।